नहीं, इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रखा है। कश्मीर जाते हैं, कश्मीरियों को खुश करते हैं, जम्मू आते हैं, जम्मू को खुश करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी। सब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने घर भरते हैं, अपने जेब भरते हैं। इनकी सारी फाइलें भी खोलोगे ना। मोदी जी पे भरोसा था हिंदुस्तान के लोगों को, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक वक्त था कि पीडीपी पे भरोसा था, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक वक्त था कांग्रेस से भरोसा था, क्या हुआ? असेंबली सेशन खत्म होने के बाद अब जितनी भी जम्मू कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, ये सवालिया निशान हुकूमत के ऊपर जो है वो साध रहे हैं। आज जिस तरीके से कल भी हमने आपको बताया था और आज जिस तरीके से हमारे साथ खुसूसी इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंजीनियर ऋषि कौल किल्लम जी, इनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर जम्मू कश्मीर की आवाम की, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को वहां उजागर किया गया या सिर्फ वो नेता वहां एक लड़ाई का अखाड़ा जो है उन्होंने बना के रखा हुआ था। ऋषि जी, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा, क्या जिस तरीके से लोगों को एक आस थी, उम्मीद थी कि असेंबली के अंदर हमारी बात होगी, रोजगार के ऊपर बात होगी, डेली वेजेस के ऊपर बात होगी, बिल लाना था वो भी नहीं लाने दिया, किस तरीके से आप देखते हैं वहां अपनी सैलरी की, अपने फंड्स की और लड़ाई करते रहे जो एमएलए जो लोगों ने चुनकर भेजे, किस तरीके से? रुखसार जी, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, पुराने जर्नलिस्ट है, आपने बड़ी असेंबली भी देखी है, आपने लीडर्स को भी देखा है, लेकिन ये असेंबली में पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। अगर हम चाहे जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, चिनाब बेल्ट की बात करें, जो एमएलए को असेंबली भेजा है लोगों ने इसलिए कि वो हमारी बात करें। मुझे बताइए, मैं महराज मलिक को कोट करूं या भाजपा के लीडर्स को कोट करूं, मुझे बताइए अगर उनको असेंबली में भेजा है, भाजपा के जितने भी 28-29 विधायक है सब फेल रहे क्योंकि उन्होंने असेंबली में डेवलपमेंट की बात नहीं की। उन्होंने टोटली बात नहीं की कि हम जम्मू कहा जा रहा है, जम्मू के प्रोजेक्ट्स रुके हैं, जम्मू में बेरोजगारी है, जम्मू में क्राइम बढ़ रहा है, जम्मू में डेवलपमेंट नहीं है। उन्होंने टोटली बात नहीं की। उन्होंने क्या फोकस किया? सैलरी बढ़ाने के लिए। उन्होंने क्या फोकस किया? एक दूसरे पे हाथापाई करने की। रही बात महराज मलिक साहब की, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं, डोडा एक ऐसी जगह है जो एक रिमोट कॉर्नर से आता है, जहां पे अभी भी डेवलपमेंट नहीं है, सड़कें पूरी नहीं है प्रॉपर, लोगों को हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं है, लोगों को प्रॉपर सुविधा नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, मतलब जो कंडीशन उससे बद से बदतर है। तो आपको बात रखनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर में अपने डोडा को रिप्रेजेंट करने की, हमें डेवलपमेंट चाहिए। आप छीन के ले कि हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें स्कूल कॉलेज चाहिए, आप ये बात करो हमें सड़कें चाहिए, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट हो गए। आप डाइवर्ट हो गए कि हिंदू क्या करता है, मुस्लिम क्या करता है। ये सब शोभा नहीं देता है, ये सब नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि आप पहले लोगों की बात करो। आपको अगर चुन के भेजा, आप लोगों की बात करो। अगर लोग तब आपको सपोर्ट या बोलने नहीं देंगे, जम्मू कश्मीर की जनता आपके साथ है। लेकिन जब आपने भी किसी कम्युनिटी को टारगेट किया, पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी को आपने टारगेट किया, आपने ये भी कहा कि हिंदू शराब पीते हैं, आपने ये भी कहा कि जो मुस्लिम है वो मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ते, यहाँ अल्लाह अकबर करते हैं, यहाँ जय श्री राम करते और मंदिर नहीं जाते। तो ये सियासत क्या है, मुझे बताइए। नेताओं का ये काम नहीं है, लोगों ने चुनकर भेजा, उनके काम होने चाहिए इस धर्म के ऊपर, जो धर्म के ऊपर नहीं, लोग चाहते हैं डेवलपमेंट। अब मुझसे कोई पूछेगा, मुझे बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस किससे मतलब नहीं है, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे डेवलपमेंट चाहिए, मुझे अपना एरिया अच्छा चाहिए। हम लगातार इसी पे लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की जो है राय ले रहे हैं। आपको लगा कि वहां एक भी बात रोजगार की गई, नौजवानों की गई? जो एनसी ये कह रही थी 1 लाख नौकरियां जो है 3 महीने के अंदर देंगे, मिली? वहां बात ही नहीं हुई। देखिए, मैं 4-5 दिन लगातार असेंबली में गया, मैंने वॉच किया, मैंने देखा एक दूसरे पे हाथापाई कर रहे हैं, एक दूसरे पे गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए लड़ रहे, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की कि रोजगार नहीं है, किसी ने ये बात नहीं की कि हॉस्पिटल कंडीशन अच्छी नहीं है, किसी ने ये नहीं बोला कि सुविधा नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है अपने मुद्दों से हटकाने के लिए, भटकाने के लिए जो ऐसे काम किए जा रहे थे। बिल्कुल मैं समझता हूं, लेकिन इसके लिए मैं हर पार्टी को दोष देता हूं। मैं खाली ये नहीं बोलूंगा कि महराज मलिक गलत है या बीजेपी गलत, मैं कहूंगा जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए वहां बैठे हैं 90 के 90 गलत है, क्योंकि किसी ने बात नहीं की डेवलपमेंट में, किसी ने बात नहीं की कि रोजगार होना चाहिए, किसी ने बात नहीं की स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए, किसी ने ये मतलब ही नहीं है किसी को, क्योंकि इन्हें सोचते हमारे 5 साल निकल गए, उसके बाद पेंशन लगेगी हमें। कोई एक वक्त है, मैं आपकी चैनल के माध्यम से क्लियर बोलना चाहता हूं, एक एमएलए 5 साल के लिए बनता है, लोग उसको चुन के भेजते हैं। तो उस अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में पेंशन बंद है तो इनको पेंशन क्यों मिल रही है? अगर नई नौकरी लगती है उसको पेंशन नहीं देते हो। 60-70 हजार डेली वेजर हमारे यहाँ पे है जो पक्के नहीं हो रहे, तो एमएलए बोलता है 5 लाख रुपए मेरी तनख्वाह करो। किस बात के लिए मुझे बताओ। अगर उससे पूछेंगे कि 5 साल के लिए तो कितना फंड ले रहा है, कहाँ जा रहा है, तेरी सैलरी कितनी है, जब उसका 1.5 लाख रुपए से भी पेट नहीं भर रहा है, तो जो कश्मीरी पंडित 3,000 रुपए पे गुजारा कर रहा है, जो डेली वेजर 500 रुपए पे, 200 रुपए पे गुजारा कर रहा है दिन का, तो उसको उसके लिए क्या? आपको 5-5 लाख अपने याद है, लेकिन उन गरीबों की नहीं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रखा है।
कश्मीर जाते हैं, कश्मीरियों को खुश करते हैं, जम्मू आते हैं, जम्मू को खुश करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जो एनसी बाकी जो काम बचे हैं वो पूरा कर पाएगी? अब तो लोगों ने यहाँ देख लिया, यहाँ नहीं कर पाए तो आने वाले दिनों में कर पाएगी। देखिए, एक वक्त पे था कि मोदी जी पे भरोसा था हिंदुस्तान के लोगों को, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक वक्त था कि पीडीपी पे भरोसा था, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक वक्त था कांग्रेस से भरोसा था, क्या हुआ? सब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने घर भरते हैं, अपने जेब भरते हैं। इनकी सारी फाइलें भी खोलोगे मतलब ना, आपका कहने का मतलब धोखे से वोट लेते हैं इकतदार के लिए, बिल्कुल। पावर में, सत्ता में पावर आने में के लिए। जो भी एमएलए पावर में आ जाता है, उसके बाद उसको जनता भूल जाता है, क्योंकि वो सोचता है 5 साल के लिए मैं बन गया, 5 साल के बाद अगर नहीं भी बनूंगा मेरी पेंशन चल रही है, उसको टेंशन ही नहीं है। ऋषि जी, आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से शराब बंद हो? बिल्कुल, हम चाहते हैं जम्मू तो ये कश्मीर। बिल आने वाला था, पीडीपी के जो एमएलए हैं कुपवाड़ा से फयाज मीर, उनकी जानिब से प्राइवेट बिल आना था। दूसरा जो है डेली वेजेस के ऊपर बिल आना था, हालांकि वो बिजनेस रूल में नहीं था। बाद में एलजी साहब से अप्रूवल लिया और वो 11 तारीख को जो है टेबल होना था, लेकिन उससे पहले असेंबली खत्म कर दी। देखिए, क्या लगता है सोची आपको? समझी प्लानिंग होती है इनकी, ये सोच एलजी ने पास कर दिया, आगे पहले ही बात की होती है भाई मत करना। रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए। ये सारी प्लान, क्योंकि शराब जितने ठेके खुले हैं वो भाजपा ने खोले। दौर भाजपा का था, एलजी साहब का दौर था। ठीक है, चलो वो नहीं आता बिल, तो डेली वेजेस का तो ले आते। मैं कहता हूं सबसे पहला मुद्दा डेली वेजर्स का, सबसे पहला है कि डेली वेजर को पक्का करो। सबसे पहला है उनकी सैलरी बढ़ाओ, उनको मिनिमम वेजेस में लाओ, उनको सब कुछ करो उनके लिए। लेकिन उस ये है ही नहीं, ये बस आपस में ही लड़ाई करते हैं। कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर के लोग आपको देख भी रहे, आगे वाले टाइम पे तो आपको। ऐसा भी हो सकता है, चले ठीक है, एनसी ने जो है कमेटी भी जो है बनाई है, कमेटी का गठन किया, 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगी, चीफ सेक्रेटरी जो है उसके हेड हैं। लेकिन अगर पीडीपी लाती, कहीं ना कहीं जो है एनसी को यहाँ थोड़ा सा नुकसान हो सकता था। एनसी को ये लगा कि अगर वो लाएगी तो कल जो है सवालिया निशान हमारे पे उठेंगे कि आपकी सरकार है, आपको बिल लाना था, आपने क्यों नहीं लाया। बिल्कुल मैं समझता हूं, लेकिन मुझे आप बताइए, जिस चीफ सेक्रेटरी को ये सौंपा गया है अतुल डुल्लू साहब को, जरा आप उनकी बायोग्राफी देखिए। उन्होंने एक कार्य भी मुझे बताओ कश्मीरी पंडितों के लिए किया हो? एक काम भी मुझे बताओ चीफ सेक्रेटरी ने कश्मीरी पंडितों के लिए किया? वो खुद कश्मीरी पंडित है, लेकिन क्या काम किया है मुझे बताइए। ये खाली जिन अफसरों को सौंप रखा है एक आईवाश है। मुझे बताइए, इनको नहीं पता है डेली वेजर कितने हैं? इनके लिए 10 दिन का काम है उनको पक्का करना। इनके लिए 10, इनने 6 महीने का टाइम क्यों लिया? आओ फिलहाल 6 महीने लगाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ये सब सोची समझी ये साजिश है, ये नहीं चलेगा। चले जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने सुना, ऋषि कौल किलम जी थे हमारे साथ, अक्सर जो है अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, और आज भी जो है उन्होंने जो है बड़े साफ स्पष्ट अल्फाजों में बोल दिया कि सरकार जो है आने वाले वक्त में कुछ नहीं करने वाली है, ना ही जो है वो करेगी। अब देखते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। होने चाहिए काम लोगों के, ताकि जो है भरोसा जो है लोगों का इनके ऊपर जो है वो कायम रहे। धन्यवाद।